हेलो गाइस, स्वागत है आपको आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चंस का जो आने वाले एग्जाम है एसएससी एमटीएस जीडी का जो भी एग्जाम आने वाला उसके लिए जो है वीवीआई है काफ़ी उसका आज प्रैक्टिस करने वाले हम ज्योग्राफी का 30 क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल टेलीग्राम चैनल से जुट जाइएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे तक लास्ट तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यानी पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ी द्वीप कौन सा है? तो एशिया द्वीप है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया द्वीप है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, तीसरा पे चलते हैं। लिखा है, एंडीज पर्वतमाला किस द्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वतमाला किस द्वीप में स्थित है? ठीक है, एंडीज पर्वतमाला किस द्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, ये चौथा क्या है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? यानी हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? दूसरा, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो आप बोलेंगे हिमालय पर्वत जो है वलित पर्वत है। ठीक है, किस प्रकार पर्वत है? वलित पर्वत है। ठीक है, चलिए पाँचवा पे चलते हैं। पाँचवा है आपका, विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? पाँचवा है, विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज है। विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? एंडीज है। छठा क्या है आपका, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से निकला पिघला पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वालामुखी से निकला पिघला पदार्थ कहलाता है। कहलाता है यानी लावा कहलाता है। क्या कहलाता है? वो लावा कहलाता है। ठीक है, सातवां, भूकंप मापने का यंत्र क्या है? यानी भूकंप मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। यानी भूकंप किससे मापा जाता है? यानी सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। ठीक है, आठवां है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने से लेकर? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, नौवां है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यानी नौवां है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यानी सहारा मरुस्थल है सबसे बड़ा। यानी कौन सा है? सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, 10वां चलते हैं, डेल्टा का निर्माण किससे होता है? यानी डेल्टा का निर्माण किससे होता है? तो निक्षेपण से होता है। किससे होता है? निक्षेपण से होता है। डेल्टा का निर्माण किससे होता है? निक्षेपण से होता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर पे चलते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस कौन सा है? वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला नाइट्रोजन गैस है। यानी नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है वायुमंडल में। ठीक है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। 12 नंबर है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस क्या है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? यानी मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द जो है अरबी भाषा से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया? अरबी भाषा से लिया गया है। मानसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। 14 नंबर है, एल नीनो का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है? यानी एल नीनो का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है? तो किस पे पड़ता है? आपका वर्षा पे पड़ता है। ठीक है, किस पे पड़ता है? आपका वर्षा पे पड़ता है। 15 नंबर है, सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार की होती है? यानी सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार की होती है? 15 नंबर है, यानी इसमें से सभी होती है। यानी संवहन होता है, पर्वतीय होती है, चक्रवर्ती सब होती है। ठीक है, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज होगी। ठीक है, चलिए 16 नंबर पे चलते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? 16 नंबर, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत किस में पाई जाती है? यानी समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत किस में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, 17 नंबर, चक्रवात का संबंध होता है। 17 नंबर, चक्रवात का संबंध किससे होता है? निम्न दाब से होता है। किससे होता है? यानी कम दाब से होता है। ठीक है, कम दाब से होता है। ठीक है, कम दाब से होता है।
ठीक है, 18 नंबर पर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? 18 नंबर है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासीन राम में होती है। कहाँ पे होता है? मासीन राम में होता है भारत की सर्वाधिक दफा, यानी मासीन राम में होती है, मासीन राम में। ठीक है, आगे होते हैं। मरुस्थल में दिन रात तापांतर अधिक होता है क्योंकि मरुस्थल में दिन रात तापांतर अधिक होती है, यानी दिन रात का जो है तापांतर अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? इसलिए अधिक होती है क्योंकि वहाँ पे शुष्क हवा चलती है। किस लिए हवा चलती है? यानी वहाँ पे जो है शुष्क हवा चलती है। क्या चलती है? शुष्क हवा। ठीक है, चलिए 20 नंबर है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? यानी मौसम और जलवायु में अंतर है। मौसम और जलवायु में समय का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? यानी समय का अंतर होता है। मौसम और जलवायु में किसका अंतर होता है? समय का अंतर होता है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो गंगोत्री से हुआ है। ठीक है, गंगोत्री से हुआ है। गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, चलिए 22 नंबर है, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा ही है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। इसकी जो है ये जो है यानी यमुना नदी सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी, सहायक नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में क्या कहलाती है? तो इस नंबर है, ब्रह्मपुत्र नदी में क्या कहलाती है? दिहांग। ठीक है, दिहांग कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में कहलाती है दिहांग, दिहांग। ठीक है, चलिए काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए उपयुक्त है। ठीक है, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। 25 नंबर है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है किसमें? अधिक वर्षा क्षेत्र में, यानी जहाँ पे वर्षा अधिक होती है वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। वर्षा अधिक होती है। ठीक है, वर्षा जहाँ पे अधिक होती है वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, 27 में थार मरुस्थल स्थित है। थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान में स्थित है। सब कोई जानते हैं कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, 28 सुंदरवन डेल्टा बना है। सुंदरवन डेल्टा बना है किसमें? सुंदरवन डेल्टा बना है, सुंदरवन डेल्टा बना है। 28 नंबर है, सुंदरवन डेल्टा बना है कहाँ पे? गंगा मेघना में। कहाँ पे बना है? गंगा मेघना में बना है। ठीक है, कहाँ पे बना है? गंगा मेघना में, गंगा मेघना में बना है। ठीक है, गंगा मेघना में बना है। 29 नंबर है, अंडमान निकोबार द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की, ऐसे बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है? यानी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है? तो इसका वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। लास्ट क्वेश्चन है, बस 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग बने बहुत जल्दी इसका वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसलिए। ठीक है, 30 नंबर है, भारत में मानसून सबसे पहले आता है। भारत में मानसून किस लिए आता है? केरल में सबसे पहले आता है। भारत में मानसून कहाँ पे आता है? केरल में सबसे पहले आता है। ठीक है, केरल में सबसे पहले भारत में मानसून आता है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF आंसर विथ मिल जाएगा। ठीक है, और पॉलिटी का भी आने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, आप लोग तो जुड़ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन फिर से पहुँच जाए। टेलीग्राम में भी इसका वीडियो डाल देंगे और काफ़ी सारे आपको क्विज भी वहाँ पे मिल जाएगा, यानी टेस्ट के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पॉलिटी के साथ। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।